नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। यूपीपीसीएस आरओ 2016 के एग्जाम के लिए हमने मॉक टेस्ट पेपर काफ़ी सारे करवाए हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा और क्विक मॉक टेस्ट देख लेते हैं जो हमने पेड ग्रुप को दिया है। इसका वीडियो आपको मिल रहा है यूट्यूब पर। अगर आप यूपीपीसीएस 2021 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। इन दो गिवन नंबर पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है। कह रहा है कि आदमगढ़ और बागौर दोनों से ही पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि बागौर राजस्थान जो है ये बेस्ट डॉक्यूमेंटेड और लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट मानी जाती है इंडिया की। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है कि मद्दाहा जो है ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। यहाँ से हड्डियों से बनी हुई कलाकृतियाँ आपको प्राप्त होती हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा डी 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता में लैपीज लाजुली और सेल खड़ी का आयात कहाँ से किया जाता था। तो इसका आयात किया जाता था अफगानिस्तान से और तपी छाया ईरान से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि वनों की पुस्तक किसे कहते हैं, उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है और शिल्प वेद का जो है मतलब ये शिल्प वेद जो है किस वेद का उपवेद है। तो 3 सवाल हैं इसमें। तो फॉरेस्ट बुक्स किसे कहेंगे, यानी अरण्य की पुस्तकें अरण्यक कही जाएंगी। 108 जो है उपनिषद कुल मिला करके, और शिल्प वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। अब चोल पीरियड में जो ये की टर्म्स चलते थे उनको पहचानना है हमको। तो पहला है कदमाई। कदमाई का अर्थ क्या होता है, लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड, मतलब जो वस्तु के रूप में भूमि राजस्व एकत्र किया जाता था वो है। ठीक है। उसके बाद है कि एक कुरु क्या है। एक कुरु क्या है कि राज्य के लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि राज्य के अधिकारियों को भोजन कराएं। तो ये इसमें लिखा हुआ है टीनेंट फार्मर्स, ये गलत। उसके बाद लिखा हुआ है कि धर्मासन यानी न्याय का शाही दरबार लगता था, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 1 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमको करेक्ट फाइंड आउट करना है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1761 में हुआ था, अगर आप देखें 1761, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है कि बक्सर का ये सही है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 1765 में। बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 में सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें 2 और 3 ओनली, बी 2 और 3। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड करना है। एक्स/एप्पल की संधि पहली कर्नाटक युद्ध के बाद हुई थी, करेक्ट है। उसके बाद है वंदवासी या वोंडिवास का युद्ध थर्ड कर्नाटिक वॉर के दौरान हुआ था और डिसिसिव था। ठीक है। वंदवासी का युद्ध जो है कई बार पूछा जा चुका है। ये तमिलनाडु में नाम जगह थी वंदवासी, वहाँ पर युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है इसमें बेसिन की संधि हुई थी सेकेंड मराठा वॉर के दौरान 1802 में, ये भी सही है। ठीक है। लेकिन ये ट्रीटी ऑफ मद्रास की डेट गलत दी हुई है। 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। इस पर यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन भी पूछा था आपका क्रोनोलॉजी वाला, उसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास को आइडेंटिफाई करना था आपको। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 ओनली, 1, 2, 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, सी 1, 2, 3। तो इसमें हमको स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कुछ पुस्तकों को यहाँ पर देखना है, कौन सा सही मिला है उसको आइडेंटिफाई करना है। क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलॉसफी जो है ये C.D. शर्मा की है। ठीक है। ये जो है आपकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। हिंद स्वराज और यंग इंडिया ये महात्मा गांधी से जुड़े हुए मैगजीन्स हैं, सही है। और द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश दत्त ने लिखी है, सही है। आंसर हो जाएगा इसमें 2 और 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। पुर्तगालियों के व्यापार संबंधित घटनाएं आपको पहचाननी है, सही है क्या। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वाइसरॉय बनाया गया 1509 में। ठीक है। पुर्तगालियों ने दमन जो है अपने अधिकार में ले लिया 1559 में। ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा को कैपिटल बनाया अपने भारतीय साम्राज्य का 1530 में। तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही सही है। अब न्यूज़पेपर के संबंध में आपको मिलाना है। पारिदर्शक 1886 बिपिन चंद्रपाल, सही। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण, ये भी सही। ट्रिब्यून डिरोजियो संबंधित नहीं है, ये वाला गलत। आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2 ओनली, ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दयाल सिंह मजीठिया संबंधित है, ट्रिब्यून ध्यान रखिएगा। कृषक आंदोलन के संबंध में बताना है। मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। ठीक है। ये रामोसी विद्रोह जो है ये डेट सही लिखी हुई है, लेकिन ये कह सकते हैं हम मुंबई प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी या फिर महाराष्ट्र में हुआ था, तो ये वाला रॉन्ग हो गया।
बकस्ट आंदोलन 1936 बिहार, सही है। बकस्ट भूमि के लिए आंसर नंबर हमारा सही हो जाएगा सी, 1 एंड 3 ओनली। इसमें तटरेखा दी हुई है, तटरेखा से आपको मिलाना है इसमें, और आंसर भी आपको दिख गया है, इसका 2 एंड 3 होगा। ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये कोस्ट लाइन गुजरात की ज़्यादा दी हुई है। ये कितनी होनी चाहिए, 12 से 14 करीब होनी चाहिए किलोमीटर में, ठीक है। बाकी सब ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। अब करेक्ट यहाँ पर फाइंड करना है स्टेट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उनका एरिया। तो ये वाला पहला सही, मणिपुर का भी सब ठीक, नागालैंड भी ठीक, लेकिन सिक्किम इतना छोटा सा है, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, 8 नहीं है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, आंसर नंबर डी। अब पावर स्टेशन हैं उनको मिलाना है, जैसे बोकारो ताप विद्युत केंद्र, स्वर्ण रेखा ताप विद्युत केंद्र झारखंड में मिलेंगे, सही है। नेवली ताप विद्युत केंद्र और एन्नोर ताप विद्युत केंद्र आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, ये भी सही है। लेकिन दुर्गापुर ताप विद्युत और उकाई ये आपको पश्चिम बंगाल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उकाई जो है ये तापी रिवर पर है, ठीक है। तापी का कोर्स अलग है, ये पश्चिम बंगाल में है ही नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। सवाल है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब शुरू की गई? भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना 1984 में की गई, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और अगर आपसे पूछ लें कि ये ग्राम ज्योति योजना दीनदयाल की कब शुरू हुई, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 5 जुलाई को। नदियों सहायक नदियों से इसको मैच करना है आपको। तो झेलम नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? किशन गंगा नदी, लिद्दार नदी, ठीक है, सही। ट्रिब्यूटरी गैंगेस की अलकनंदा और गंडक हैं, ठीक है। उसके बाद यमुना की हैं चंबल और बेतवा, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 2 एंड 3 तीनों करेक्ट। इंदिरा सागर बांध नर्मदा पर, ठीक है। उसके बाद काकरा पार तापी पर, मैत्तूर डाम कावेरी पर, लेकिन हीराकुंड जो है ये महानदी पर है, कृष्णा पर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 एंड 3 ओनली, डी वाला नॉट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर महानदी होना चाहिए। अब यहाँ पर झीलों से मिलाना है, तो लेक जो कहाँ पर है, किस स्टेट में, उससे मैच करना है। तो चिल्का उड़ीसा में है, राजसमंद राजस्थान में है, ठीक है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में और दिद्वाना ये राजस्थान में। चंदुबी झील ये आपकी मणिपुर में नहीं है, ये असम में होनी चाहिए। तो ये गलत हो गया यहाँ पर, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। सही विकल्प का आपको चयन कर लेना है। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को, ठीक है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, और वर्ल्ड ओजोन डे हमने कल मनाया अभी, ये होता है 16 सितंबर को। आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही सही हैं। आप मुझे वर्ल्ड ओजोन डे जो हमने कल बनाया है उसकी थीम कमेंट करके बताइए। अब आपको वानिकी शोध संस्थानों को मिलाना है। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर में, ठीक है ये। उसके बाद है सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड रिहैबिलिटेशन, क्या ये गाजियाबाद में? नहीं, ये है प्रयाग में। ये बीईओ पेपर में पूछा गया था, ये नॉट करेक्ट मिलाया हुआ है आपका। उसके बाद है कि इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बेंगलुरु में है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। बॉर्डर लाइन क्या बांग्लादेश की सिक्किम तक जाती है? आप बताइए। नहीं, सिक्किम तक नहीं जाती है, ये वाला नॉट करेक्ट है। उसके बाद है कि बॉर्डर लाइन नेपाल की ये टच नहीं होती है मेघालय से, ये सही है। और भूटान जो है ये टच होता है असम से, ये ठीक है। आंसर हो जाएगा इसमें 2 एंड 3 ओनली। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, इसकी लंबाई जो है इतनी है, केरल राज्य में है, ठीक। उसके बाद धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की हाईएस्ट रेंज है, और जो है ये पंचमढ़ी पर लोकेटेड है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है, मतलब नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोड बेट, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, तीनों ही सही मिलाए हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी। सांगला घाटी, नेलांग घाटी और युमथांग घाटी आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए। अब ग्लेशियर से मैच करना है आपको। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम, ठीक। गंगोत्री उत्तराखंड और लंबाई भी सही। पुनमा जो है ये J&K में है, जम्मू कश्मीर में है ये, तो ये वाला नॉट करेक्ट हो गया। आंसर हो जाएगा इसमें 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के सृजन का सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? एम एन रॉय ने 1934 में। और पहली जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ किस किस भाग में निहित हैं? तो पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 6 में
राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। ग्राम पंचायतों का सृजन और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किन किन अनुच्छेदों में बताई गई है? तो सृजन बताया गया आर्टिकल 40 में, और इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज ऑफ मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ही बताया गया है अनुच्छेद 16 में। अखिल भारतीय सेवाएं वित्त आयोग और राज्यपाल की नियुक्ति किन किन आर्टिकल्स में गिवन है? तो तीनों को पहचानना है आपको। ऑल इंडिया सर्विसेज 312 में है, और 280 में फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है 155 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषाओं को संविधान में किस संशोधन के तहत हमने जोड़ा है? संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप आता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG का ओथ और अफर्मेशन कहाँ पर दिया हुआ है, ये हमको बताना है। और जो है ये 3 लैंग्वेजेस किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई हैं? तो 71वें अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई हैं, और ये CAG का शपथ ग्रहण है 3री अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के 2 स्रोतों न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मंत्रिमंडल प्रणाली को किन देशों से लिया है हमने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है US से, और कैबिनेट सिस्टम आया है ब्रिटेन से। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संविधान के किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आई है, और संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो नागालैंड के लिए अमेंडमेंट एक्ट जो है आप ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। 13th अमेंडमेंट से जो अस्तित्व में आया था नागालैंड, और आपका कुल मिलाकर ये NJAC आया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, लेकिन फिर बाद में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? लोकसभा के पहले अध्यक्ष GV मालवंकर, सही। हरिलाल जे कांडिया ये पहले CJI, ये भी सही। सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमिश्नर, ये तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें आपको मैच करना है शक्ति स्थल किसकी समाधि? इंदिरा गांधी की। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। नारायण घाट गुलजारी नालंदा का। लेकिन एकता स्थल जो है ये ज्ञानी जैल सिंह की जो है समाधि है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील नहीं होते हैं? ठीक है, और किस खनिज तत्व की कमी के कारण मस्तिष्क संबंधी विकार हो सकते हैं? तो कोबाल्ट की कमी के कारण मस्तिष्क संबंधी विकार हो सकते हैं, और रेटिनॉल जो है ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? किन पदार्थों का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? प्राकृतिक रंग से पिगमेंट को अलग करने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, और मॉडरेटर के रूप में आप बेरिलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। मतलब ये है कि क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है कि किसका उपयोग मॉडरेटर के रूप में कर सकते हैं? तो बेरिलियम ऑक्साइड का भी कर सकते हैं, और ग्रेफाइट का भी कर सकते हैं। इनमें से किस सेल में रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? खिड़की के कांच आदि साफ करने में किस क्षार का उपयोग किया जाता है? तो आपको रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में गैल्वेनिक सेल का यूज होता है, और अल्कली जो है ग्लास विंडो क्लीन करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी। एक ऐसा बल जो अनंत दूरी पर भी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.65। ऑप्शन नंबर सी। अब हमको बताना है इसमें कि 3 स्टेटमेंट हैं। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद नाइक्रोम जो है इमर्शन रॉड और ब्लोअर में यूज़ करते हैं। हैलोजन में जो है आपका सोडियम और टंगस्टन यूज़ होता है। तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। 1 and 3 सी। द्रविड़ शैली के विभिन्न मंदिरों को यहाँ पर देखना है हमको और बताना है कौन सा सही मिलाया हुआ है। मंदिर, स्थान और कालखंड जब ये बने हैं उनको यहाँ पर सही से मिलाना है हमको, ठीक है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर ये जो है कांचीपुरम मिलाया हुआ 8th सेंचुरी में बना, सही है। उसके बाद है कि चोलेश्वरम मंदिर ये तमिलनाडु में है, 12वीं शताब्दी में बना है। तमिलनाडु में तो है ये, लेकिन ये जो है 8वीं शताब्दी में बना है, तो ये रॉन्ग हो गया। वैष्णो टेम्पल ये नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। ऐरतावेश्वर टेम्पल जो है ये कह सकते हैं दारासुरम तमिलनाडु में है, ये सही है। तो इसमें टोटल 1 और 4 हमारे सही है। यहाँ पर होना चाहिए 12वीं शताब्दी 12th, यहाँ पर होना चाहिए 9th।
तो ये दोनों रॉन्ग हो गए। आंसर हो जाएगा इसमें 1 and 4 ओनली, ऑप्शन नंबर सी, 1 and 4 ओनली। जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन और ये फेमस क्लोथिंग को मैच करना है। आपका हबसपुरी साड़ी जो है ओडिशा राज्य में मिलती है, ठीक है। पटोला पाटन साड़ी आपको गुजरात में मिलेगी और बरहमपुर की साड़ी आपको ओडिशा में मिलेगी। ओडिशा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, छत्तीसगढ़ दिया है इसलिए। आंसर हो जाएगा हमारा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। अब फेमस पर्सन और नृत्य संबंधित आपको मिलाना है इसमें। सोनल मानसिंह क्या भरतनाट्यम संबंधित है? नहीं, ये संबंधित है ओडिसी से, ओडिसी। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है कि चारू सिजा माथुर ये मणिपुरी डांसर है, ठीक है। आरुषि मुदगल ये ओडिसी डांसर है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसमें 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। अभी कुछ लोकगीत हैं और जिस राज्य के लोकगीत हैं उनसे मैच करना है। पंखेड़ा जो है लोकगीत ये राजस्थान का है, सही है। उसके बाद है कि ये पंडवानी क्या उत्तराखंड का है? नहीं, पंडवानी जो है ये है आपका छत्तीसगढ़ का, ये यहाँ पे मिलाना चाहिए, ये सामने गलत मिलाया है। उसके बाद बारह मासा कहाँ है? बारह मासा उत्तराखंड का है, ये भी गलत मिलाया है, तो ये गलत हो गए और ये दोनों सही हो गए। चक्री जो सॉन्ग है, फोक सॉन्ग, ये लोकगीत है, ये है कश्मीर का ही। आंसर हो जाएगा इसमें 1 and 4 ओनली, ऑप्शन नंबर डी, 1 and 4। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है कि गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1990 में उत्तरकाशी में, ठीक है। सिंगलीला नेशनल पार्क ये दार्जिलिंग में है, लेकिन इसकी स्थापना 1986 में हुई है, ये वाला रॉन्ग है। उसके बाद है केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि एक हमारी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल भी साइट है, और ये इसकी स्थापना भरतपुर में हुई थी 1981 में, सही है। आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन भी बायोस्फीयर रिजर्व से है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है असम में 1989 में स्टैब्लिश हुआ, सही है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश हुआ 2011 में, ये सही है। सिंपली फाल बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई थी 1994 में, ये वाला रॉन्ग हो जाता है इस तरीके से। ऑप्शन नंबर 1 and 2 सही होगा, ए। अभी टाइगर रिजर्व है, ये स्टेट के साथ मिलाना है हमको, कौन कौन सा सही है। नागरहोल ये सही है कर्नाटक में, बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और मेलघाट ये है महाराष्ट्र में, और बिलगिरी ये है कर्नाटक में। तो चार के चारों ही सही मिलाए हुए हैं। आंसर हो जाएगा डी सही है। अब ये एलिफेंट रिजर्व है इंडिया के, इसको जो है आपको मैच करना है। मयूरभंज जो एलिफेंट रिजर्व है ये ओडिशा में है, और संबलपुर आपका झारखंड में है, ये दोनों अलग मिलाए हुए हैं, गलत। लेमरू जो है छत्तीसगढ़ में, और कामेंग जो है अरुणाचल प्रदेश में। सोनितपुर असम में है, और मयूर झरना पश्चिम बंगाल में है, सही है। आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। कस्तूरी मृग परियोजना या फिर मस्क डियर प्रोजेक्ट और टाइटल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब कब आया था हमको बताना है। कस्तूरी मृग परियोजना आई थी 1970 में, और ये टाइटल वाली आई थी 1975 में। आंसर नंबर हो जाएगा सी। पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, रतापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपके कहाँ कहाँ पर हैं? तो ये आपके हैं ऑप्शन नंबर ए में, जैसे पारसनाथ झारखंड में, रतापानी मध्य प्रदेश में, और सीता नदी छत्तीसगढ़ में, इस तरीके से मिला देंगे। ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी और पार्लियामेंट यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी की स्थापना 2000 में, और पार्लियामेंट यूनियन की 1889 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कब हुई? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ट्राई की स्थापना कब हुई? और सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? बताओ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि 1992 में सेबी की स्थापना, 1997 में ट्राई की, और 1939 में हुई थी सीआरपीएफ की।